हेलो दिगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। फिर आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। क्या करूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है और थोड़ा कुछ निजी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, जिसके चलते मैं ब्लॉगिंग में पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज है फुलदेली, यानी स्वागत है बसंत का और पतझड़। ये जो नया मौसम होता है, मतलब क्या क्या आप जो कहते हैं, पहाड़ों में क्या क्या होता था, कैसे होता था, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमने बचपन में जो देखा था उसमें और आज में बहुत धरती आसमान का अंतर आ गया है। अब भावर में, यहाँ भावर के बच्चे फुलदेली नहीं मनाते, बहुत कम दिखाई देते हैं। और वो राग, वो उल्लास, वो जो एक उमंग होनी चाहिए थी, वो दिखाई नहीं देती है। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है भावर में, और पहाड़ों में क्या क्या होता था, ये भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और इस क्रम में मैं आज कुछ पहाड़ के पुराने बुज़ुर्ग लोगों से बातचीत करूंगा। तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में। और आप सभी को फुलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। तो दगड़ियों, मैं हो गया हूँ तैयार, मैंने नहा धो लिया है। और आज जो है फुलदेली का त्यौहार ही ठहरा फिर। लेकिन सरकारी छुट्टी तो होती नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ी देर में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। तेरा है, हाँ, एक ठीक है। फूला फूला फुलदेली फूल, फूल 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 फूल। गुजु गुजु गुज्जा बाबू, फुलदेली फूल फूल। खराब रही है यार, ठीक को फूल आना चाहिए। आप भी फूल क्यों नहीं लाए? कोविदा जाल मारे जो चली थी, फूल आलन। ये आना था, बिल्कुल ये तो था बुखार आ बेजरा में। फूल के फूल फूल देली फूल फूल डाल दे फूल देली फूल 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 देली फूल। इसको तो बड़ा वाला कर दूंगा मैं, बड़ा वाला कर दूंगा। फूल देली फूल फूल बोल दे। आए मेरे को देखा है तू? उड़ा पूरा पौध आ गया है। हां ले रहे हैं, तुम उड़ दो पे नो कहां पे सही जल्दी बुड्ढू चारी हो जा रही है। नानो मले तो उड़ गए। दीदी आ, इतनी बड़ी दीदी आ, दीदी बोलना फूल देली फूल फूल बोलना। है जीवा क्या लाई है फूल? जीवा साग बड़ा दे ना। अल्लाह का प्यार फूल देली फूल फूल हो रे। ए नंतिनो पन्नीला तीनों के सीन है, तीनों का सीन है, तीनों के। और बाकी की बातचीत मैं ऑफिस से आने के बाद ही करूँगा। और तब तक जो है टीकाराम ने और टीकाराम की घरवाली ने प्याज थोड़ा लगाया था, प्याज की गुड़ाई कर दी है। और गुड़ाई करने के बाद प्याज थोड़ा सही कंडीशन में आ जाएगा, आशा करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं ऑफिस से आने के बाद, शाम को फिर करूँगा मैं आपसे लंबी बातचीत। अब यहाँ गुड़ाई हुई गई आज। तो यहाँ में कंद पानी लगा देंगे और खाद मार देंगे। दगड़ियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज फुलदेली ठहरी फिर। फुलदेली के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे कि फुलदेली क्यों मनाई जाती है और क्या इसके पीछे का कारण है और कैसे मनाई जाती है। कुछ लोगों से बातचीत दिखाएंगे आपको, क्योंकि बसंत चल रहा है और बसंत का मौसम
एक ऐसा मौसम होता है जो ऋतु परिवर्तन का संकेत है। और इसके साथ ही भारतीय संवत्सर, भारतीय मान्यताओं के अनुसार साल का यह अंतिम समय होता है और नए साल का आगाज़ होता है। बसंत ऋतु में ही चैत्र मास का आगमन होता है। चैत्र मास में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। और चैत्र की नवमी भी इसी महीने में मनाई जाती है। कुछ ही समय बाद नवमी आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं। और आने वाली नवरात्रों की और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएँ। दगड़ियों, हम बचपन में देखा करते थे कि जो फुलदली जब आती थी तो घर में एक बड़ा उत्सव का माहौल सा रहता था। हमारी ईजा तरह तरह के पकवान बनाती थी, जिसमें लगड़ होते थे, बेड़ू होते थे, मांस बेड़ू, लगड़ ऊँचा और खीर ऊँची, पूरी ऊँची और लेके क्या छी। अब इदू यादें नहीं रह गया, अब हम ही बुढ़ी गया। तो दगड़ियों, धीरे 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 समय परिवर्तन हो रहा है। आज मानव मशीनों का गुलाम हो चुका है। जिन मशीनों का आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने मानव जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए किया था, उसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। और उसका जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर पर। हमारा उत्तराखंड का जो कल्चर है, हमारी जो भाषा है, बोली है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, उससे कहीं हम दूर होते जा रहे हैं। और आधुनिक नेटवर्किंग के ज़माने में संचार माध्यमों के बढ़ते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे सूचनाओं का आदान प्रदान कहते हैं, सूचनाएं इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि एक सेकंड के अंदर आप पूरी दुनिया में हो रही हलचल के बारे में जान सकते हैं। तो उसी का दुष्परिणाम ये रहा कि आज जो हमने बचपन में देखा था फुलदेली कैसे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, आज यहाँ पे कोई इक्का दुक्का बच्चे फुलदेली डालने के लिए घरों में आते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। अगल बगल कुछ महिलाओं से बात करना चाहा तो जो पुराने बुज़ुर्ग थे वो रहे नहीं, और जो बीच के हम जैसे या हमसे थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलेगा कि हमारे पूर्वज क्या मनाते थे और क्या करते थे, किस तरीके से रीति रिवाज थे, उनकी किस तरह की संस्कृति थी। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रहन सहन का प्रचार प्रसार नहीं किया और आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताया, तो आने वाले 20 सालों में पूरी कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। तो इसी संबंध में हमें बताएंगे सरोज आनंद जोशी जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पिथौरागढ़ के मूल निवासी हैं। वर्तमान में हल्द्वानी में उनका अपना कार्यालय है। तो वो क्या कुछ कहते हैं इस बसंत ऋतु के आगमन। नमस्कार। अन्य लोक पर्वों की तरह ही इस फूलदेवी लोक पर्व के बारे में भी बहुत सारी लोकोक्तियाँ और पौराणिक कथाएं हैं, बट इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रकृति का है। बसंत ऋतु के आगमन के बाद इस वक्त आप देखते हैं कि हमारे सारे पेड़ पौधों में बहुत सारे खूबसूरत फूल आने लगते हैं, खासकर खुमानी में, आड़ू में, फूलम में, और बहुत खूबसूरत बुरांस खिलता है इस वक्त। पैया के पेड़ों में बहुत अच्छे खूबसूरत फूल आते हैं और प्रकृति बहुत खूबसूरत लगती है। पहाड़ों में और खेतों में, आंगन में तरह तरह के फूल खिलते हैं। और एक महत्वपूर्ण पहलू इस त्यौहार का मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि पूस और माघ के महीने में हमारे पहाड़ों में बहुत ठंड होती है, हिमालयी क्षेत्र में खासकर। तो इस कड़ाके की ठंड के बाद हमारे बुजुर्ग जो सहन कर लेते हैं, और उसके बाद इस बसंत ऋतु में उनको एक उम्मीद होती है कि हम शायद एक बसंत और देख लेंगे और इस प्रकृति की खूबसूरती देख पाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है
ये प्रकृति का खूबसूरत त्यौहार है, हर पक्षी के लिए ये महत्व रखता है। और बचपन में हम देखते थे हमारे घरों में आस पड़ोस के बच्चे फूलों को चुन के हमारे दरवाजों में चावल के साथ डालते थे और हर पक्षी इसको खूबसूरती और हर्षोल्लास से मनाता था। खासकर हर एक का मन खूबसूरत प्रफुल्लित होता था इस प्रकृति के खूबसूरत पहलू को और इतने सुंदर रंग रूप को देख। तो आपने सरोजानंद जोशी जी को भी सुना कि उन्होंने क्या कहा। और यहाँ भाबर में तो भाबर की भव्योले हो महाराज। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं उत्तराखंडी कल्चर के नाम पर फोड़ता देखता हूँ, लोगों की मनमानी देखता हूँ और उन सारी परंपराओं में आधुनिकता का मुलम्मा चढ़ा हुआ देखता हूँ। तो क्योंकि वो महाराज बहुत दुख हूँ। पहली बेटी हमारी इच्छी अब तो बुढ़ी ज्ञान उन्हें यादाश्त ले नहा दी और थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर है ज्ञान नदी ऊँ अमन के पूरी रीति रिवाज समझूँ जी। अब चूँकि हम लोग बाहर निकल गए और नौकरी पेशा लोग हैं, प्लेन्स में काश्तकारी वगैरह करते हैं, इतना हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम अपने बच्चों को कुछ और बता सकें, कुछ और दे सकें। कभी कभी सोचता हूँ कि काश हम पहाड़ में पैदा हुए होते, पहाड़ में हम बचपन से रहे होते तो हम बहुत कुछ सीख पाते, बहुत कुछ देख पाते, जिसका दुख मुझे सदैव रहेगा। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अपने इस ब्लॉग के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंडी कल्चर को आगे प्रमोट करूं, जिसके लिए आप सभी के आशीर्वाद की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। तो आशा करता हूं आपको आज का यह ब्लॉग अवश्य पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता भी दीजिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। पुनः एक बार आप सभी को फुलदेली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। यह बच्चों का त्यौहार है, इसमें एक कथा भी है प्योली के फूल की, क्योंकि फुलदेली में प्योली के फूल का एक बड़ा महत्व है। उस प्योली के फूल की एक बड़ी कहानी है। मैं किसी दिन उस कहानी को अपने वीडियो में एक नाटक के रूप में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक देखते रहिए आनंदा भाबरी चैनल और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। पहला